हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्राची है एंड वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। सो गाइज़, आप में से बहुत से लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो कि होने वाला है नेक्स्ट मंथ, उसकी तैयारी कर रहे होंगे और काफ़ी तैयारी आपने कर भी ली होगी। तो आज हम शॉर्ट में बात करेंगे कि जो 2021 में पेपर पैटर्न आया था पेट एग्ज़ाम का, वो किस तरह से आया था, उसमें किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट है अगर हम उसको स्किप कर दें तो वो हमारे लिए क्या करेगा, हमारे मार्क्स कम करेगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम रिवाइज़ करें, बार बार उन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ कर जाएँ, तो ये हमारे लिए डेफिनेटली हमारे मार्क्स को इंक्रीज़ करेगा। तो गाइस, आज की वीडियो में ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अच्छे मार्क्स आप चाहते हैं, अच्छे परसेंटाइल चाहते हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इसमें हमने बात की है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, उन सभी टॉपिक्स की जिसमें 2021 में जिन टॉपिक से क्वेश्चंस को पूछा गया है। गाइज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर अप्रॉक्स 200 वीडियोज़ हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, और यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कम समय में हमने इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको हर वीडियो में कराए हैं। आप चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट करें। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो आज का जो हमारा फोकस है वो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। गाइस, मैं आपको बता दूं, मैंने भी लास्ट ईयर पेट का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें मैंने 97 परसेंटाइल स्कोर किया था। 70 के अप्रॉक्स मेरे मार्क्स थे और जो परसेंटाइल था वो 97% था। तो आप भी इससे ज़्यादा परसेंटाइल भी लेकर आ सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो आप सभी जानते हैं कि 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं हम। पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पर है, या हम कहें हमारे पास जो पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर, वो है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट यानी कि जितने आंदोलन हुए हमारे इतिहास में और जो हमारा भारत का इतिहास है, वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। आप जानते हैं भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, एंशियंट, मिडाइवल और आपका मॉडर्न हो जाता है। आप सभी इस बात से अवेयर होंगे, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि आजकल का जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का, उसमें आधुनिक भारत से, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप किस पर फोकस करें, मॉडर्न हिस्ट्री पर। उसको क्या करें, बार बार रिवाइज़ करें, क्योंकि 1-2 बार पढ़ने से तो आप भूल जाते हैं, तो आपको रिवाइज़ करना होता है चीज़ों को बार बार। यहाँ पर मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा है, जिस तरह से 2021 के पेपर में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जिस भी टॉपिक से पूछे गए हैं, जिस पार्ट से पूछे गए हैं, उनका मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा है। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं एग्जैक्ट नंबर आपको दे पाऊँ। प्राचीन भारत से आपके 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, मध्यकालीन भारत से भी 2 क्वेश्चन और आधुनिक भारत से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा मैंने अभी बोला कि वेटेज ज़्यादा होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल राइट, आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हिस्ट्री में आपको कहाँ पर फोकस करना है। सेकेंड जो हमारा है वो है भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी। ठीक है, जिसमें इंडिया की और वर्ल्ड की भी इंक्लूड है, दोनों है। इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, लेकिन याद रहे वर्ल्ड ज्योग्राफी में बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही आप ध्यान दें। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट हवाएं हैं, गर्म ठंडी, उन पर ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री में आप ना जाएं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो ज्योग्राफी से आपके पास केवल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, केवल 2 क्वेश्चंस। उनमें से मुझे याद है एक नदी का था और एक कुछ और क्वेश्चन था। थर्ड टॉपिक जो हमारा आता है वो है अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स से हमारे पास पूछे गए हैं 5 क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो 5 क्वेश्चंस किन टॉपिक से हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो देखिए, एक तो जो 5 ईयर प्लान्स हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, उनको आप बिल्कुल मिस ना करें। सारी जो डेट्स हैं
और कौन सी किसके लिए स्पेसिफिक थी, उद्योग के लिए, कृषि के लिए, ठीक है, तो वो आपको फोकस करना है। जो क्रांतियाँ हैं, वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, द गोल्डन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, ये सब आपको पढ़नी है। जो दर हैं, रेट्स हैं, लाइक रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए जो भी करंट में चल रहा है। इसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो, जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए और आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स में जो वेटेज रखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी से भी 6 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको किन टॉपिक्स पर फोकस करना है? एक तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का अनुच्छेद है, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में ये इलेक्ट हुए हैं, इनका इलेक्शन हुआ है, तो ये तो आप ज़रूर पढ़ कर जाएं। संसद के बारे में आप पढ़ें, टीपीएसपीज, पंचायती राज, ये 1 2 3 4 5 ऐसे टॉपिक हैं, ये इनसे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है। पंचायती राज से भी क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और संसद में राष्ट्रपति है ना, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आपको पढ़ना है। ऑलराइट, 5th पार्ट की हम बात करते हैं। 5th आ जाता है हमारा विज्ञान यानी कि साइंस। इसमें अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो कि 2021 में पेट में हुआ था, तो 2 क्वेश्चन फिजिक्स से थे, 2 केमिस्ट्री से और 1 बायोलॉजी से, यानी कि साइंस से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चंस थे। तो इसको भी आप देख सकते हैं। इनमें आपको क्या करना होता है, कोई भी नॉर्मल बुक साइंस की आपके पास है उसको आपने रिवाइज़ करना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हैं, बार बार 2-3 बार एटलीस्ट उसको आपने रिवाइज़ करना है बिफोर एग्ज़ाम। 6 पॉइंट की बात करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये जो मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पेपर पैटर्न, इसकी पिक्चर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। अगर आप वहाँ से इसको पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप सब अपने जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको ये पिक्चर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं 6th पॉइंट की, यानी कि सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स आपको करने होते हैं? संधि, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, एक शब्द, ठीक है, एक वाक्य के लिए एक शब्द, लिंग पूछा जा सकता है आपसे, और अशुद्धियाँ कि कौन सा वाक्य शुद्ध है या कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आई थिंक ये सभी कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ये पार्ट आसानी से कर लेते हैं। फिर भी आपके पास कोई जनरल बुक है हिंदी की, तो उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। ऑलराइट, नाउ अब हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। इंग्लिश में आपसे क्या, इंग्लिश में भी आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जब मैं कहूँ तो जनरल इंग्लिश से 5 क्वेश्चंस, इसमें ग्रामर से रिलेटेड पूछे जाते हैं और पैसेज आता है। तो इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या होता है, इंग्लिश डिपेंड करती है आपकी रीडिंग स्किल्स पर। अगर आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं, आप इंग्लिश की रीडिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता आपको ग्रामर को रटने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप बना लीजिए, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग में भी काम आती है और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, मोस्टली सभी में पूछी जाती है। तो आपने रीडिंग स्किल्स को अच्छा कीजिए, ग्रामर आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी डेफिनेटली। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में अगर बात करूं तो 5 मार्क्स की यहाँ पर रीजनिंग पूछी गई है आपसे, ठीक है। रीजनिंग 5 मार्क्स की पूछी गई है, और इसमें जो आपके पास टॉपिक हो सकते हैं, गिने चुने टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑर्डर रैंकिंग, जिसमें आपको ऑर्डर या रैंकिंग बतानी होती है। ब्लड रिलेशन, ठीक है, रक्त संबंध। कैलेंडर से, घड़ी या क्लॉक से क्वेश्चन आ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है। और कथन कारण या कथन निष्कर्ष, कॉज इफेक्ट, ये टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के जिनसे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है करंट अफेयर्स का। तो अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो 10 से 11 नंबर के करंट अफेयर्स पेट में पूछे गए थे, तो ये मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं
इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो करंट अफेयर के लिए मैं ये बोलूँगी कि लास्ट 7 to 8 मंथ्स, 7 से 8 महीने का जो करंट है वो आपके टिप्स पर होना चाहिए, बहुत अच्छे से रिवाइज़ होना चाहिए। 7 से 8 मंथ का करंट अफेयर, ठीक है। नेशनल भी और इंटरनेशनल दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2 हिंदी के अनुच्छेद पूछे गए थे, ठीक है। 5-5 मार्क्स के, यानी कि 10 नंबर के हिंदी के 2 क्या थे, अनुच्छेद थे। तो वो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स में, अगर तो यहाँ पर आपसे जो है पूछी गई थी 4 DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है, आपको एक देखिए जो DI होती है वो कई तरह की होती है। तो आपसे 4 DI पूछी गई थी 2011 में। उसमें एक लाइन DI थी, ठीक है। एक लाइन वाली DI इस तरह से होती है, पॉइंट्स उसमें होते हैं। एक बार वाली DI होती है, उसमें बार्स बने होते हैं इस तरह से। और 2 आपसे टेबल DI दी हुई थी, उसमें टेबल बनी होती है, ठीक है, और डेटा दिया होता है। यानी कि 20 नंबर की DI आपसे पूछी गई थी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है DI करना। DI के लिए मेरे चैनल पर मैंने वीडियोस भी बनाई हैं बिल्कुल बेसिक से कि DI को आपने कैसे सॉल्व करना है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेंगे, आपको वीडियोस में मिल जाएगा DI कैसे सॉल्व करना है। बहुत ईजी होता है, बस आपको कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आपके 15 से 20 मार्क्स यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ तो स्टैटिक GK। स्टैटिक GK में क्या क्या आता है, क्या होता है स्टैटिक GK। तो इसमें क्या होता है, मिसलिनियस चीज़ें होती हैं, मिक्स्ड चीज़ें होती हैं। तो स्टैटिक GK भी आपका 11 से 12 मार्क्स का आपसे पूछा गया था पेट 2021 में। इसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं, देखिए इसमें हमारे जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उनके गवर्नर्स हैं। कैपिटल करेंसी पूछी जा सकती है देश की, कि इस देश की कैपिटल या करेंसी क्या है। डेज़, कि इस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है, या कोई इंपॉर्टेंट डे है तो उसका थीम भी पूछा जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपसे पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है, जो होते रहते हैं, फीफा और आपके जो ठीक है स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। बुक एंड ऑथर, जो भी रिसेंटली बुक लॉन्च हुई है उनके ऑथर पूछे जाते हैं। और अवार्ड, जो भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये स्टैटिक GK के क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। सो ये पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का था। इसके अलावा 5 आपसे मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे, सरलीकरण, वो आसान होते हैं, एक एवरेज से था और एक प्रॉफिट लॉस से था। तो 5 क्वेश्चन मिक्स मैथ के थे और 20 थे DI के, यानी 25 नंबर का मैथ्स आपका यहाँ हो गया। 5 की हो गई रीजनिंग, यानी कि 30 नंबर टोटल आपके मैथ्स और रीजनिंग के यहाँ पर हो जाते हैं। सो गाइज़, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा वीडियो था कि किस तरह से आपने आगे हैंडल करना है अपने रिवीजन को, किन किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, किन को मिस करना है और किन को नहीं करना। कुछ इरेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं, उन पे आप ज़्यादा फोकस ना करें, या जो कम मार्क्स में आने वाले हैं उनको आप 1-2 बार पढ़ लें, ज़्यादा टाइम ना दें। जो मैक्सिमम मार्क्स आपको देंगे उनको आप पूरा करें, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में आपको पूरे में से पूरे वहाँ पर गलती की कम गुंजाइश होती है, तो पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं, तो उसको आप ज़रूर पक्के से कर लें। DI का सेशन हमारे चैनल पर आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, मैथ्स के हों, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे साइंस के हों, तो वो आप जाकर ज़रूर चैनल पर हमारे देख सकते हैं। सो गाइज़, ये आज का वीडियो था। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।